हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल टैपिंग रेन वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमें इनपुट में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं जो एरे में फील्ड है, जो रिप्रेजेंट करते हैं एलिवेशन को यानी हाइट को। वेयर जो भी विड्थ है बार की वो एक है। हमें क्या फाइंड करना है कि अगर रेन होती है तो कितना वाटर ट्रैप होगा। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने एक आपके लिए एग्जांपल बना रखा है इनपुट। तो इसमें ये भी शो कर रहा है कि क्या कितना वाटर ट्रैप हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अ, एक सेकंड, ये पूरी एक विड्थ है, राइट, ये पूरी वन विड्थ है टोटल। तो इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट क्या है देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ है? यहाँ पे टोटल 2 यूनिट्स ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ है? 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है। यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है। और अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 यूनिट ऑफ वाटर। अगेन मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँगा। तो क्या होता है कि बारिश होती है, ठीक है, बारिश हुई और वाटर ट्रैप हो गया। और हमें बताना है कि वाटर कहाँ पे ट्रैप होगा। कहाँ पे ट्रैप नहीं बताना, हमें बताना है कितना ट्रैप होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। और जैसे यहाँ पे वाटर ट्रैप हुआ तो इसकी एक विड्थ है इसकी, ठीक है, और इसकी अगर दो हाइट है तो दो विड्थ है, मतलब 2 यूनिट ऑफ वाटर। यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे वन, तो टोटल आ गया 6 यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अब ये एनालाइज करिए कि जो वाटर है वो कब ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन वाटर is getting trapped is getting trapped। चलिए देखते हैं कि वाटर कब ट्रैप हो रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जैसे टू के लिए देखते हैं, टू मतलब टू अर्थ इंडेक्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे टू अर्थ इंडेक्स की एलिवेशन कितनी है? जीरो। जहाँ पे जो भी है ना, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, तो मतलब इनकी जीरो है। ये एरे आपकी कुछ ऐसे, मैं आपकी एरे लिख देता हूँ, अब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपकी एरे है 1 0 2 1 और 0 1 3 2 1 2 और 1। ये आपकी एरे है, यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एरे। अब हम बात कर रहे थे कि वाटर कब ट्रैप हो रहा है। तो उसके लिए आप जैसे कि एनालाइज करिए थोड़ा। यहाँ पे टू अर्थ इंडेक्स से वाटर कब ट्रैप हो रहा है, इसकी हाइट तो जीरो है। इसके लेफ्ट में भी एक बिल्डिंग खड़ी है और राइट में भी एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में भी बिल्डिंग खड़ी है और राइट में भी बिल्डिंग खड़ी है, तो ऑफकोर्स बारिश आएगी तो वाटर ट्रैप हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो वन की हाइट कितनी है? वन है ना, ये हम नाइन्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब इसके लेफ्ट पे भी बिल्डिंग है 2 हाइट की, राइट पे भी बिल्डिंग है 2 हाइट की। यहाँ पे वाटर कितना ट्रैप हो रहा है? पहली बात, कितना तो छोड़ो, वाटर ट्रैप हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड बिल्डिंग है और उनकी हाइट में से ज़्यादा है। हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे दोनों साइड एलिवेशन है हमसे ज़्यादा तो वाटर ट्रैप हो रहा है। अब बात करते हैं कितना वाटर ट्रैप हो रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ मच। अब ये हमारा हाउ मच निकालने का। अब वापस बात करते हैं, ठीक है। तो टू अर्थ के लिए हम टू के लिए बात कर रहे थे ना। तो अब इसके लेफ्ट पे एक बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हाइट की, और राइट पे 2 हाइट की। और इसमें वाटर कितना ट्रैप हुआ था? इसमें वाटर हुआ था ट्रैप कितना? 1 हाइट जितना, है ना। तो जो भी इनमें से मिनिमम हाइट है उतना, ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट ऑफ वाटर। क्या ये सच है कि जो भी इनमें से मिनिमम है उतना? तब इसके लिए वापस अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारी हाइट थी 1, हमारी लेफ्ट वाली बिल्डिंग की हाइट थी 2 और राइट की भी 2 थी, ठीक है। अब वापस इनमें से मिनिमम निकाला, इनमें से मिनिमम सेम है तो मिनिमम 2 आ गया। तो क्या यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम कितना कर सकते हैं कि हम 2 यूनिट ऑफ वाटर माइनस आर हाइट, क्योंकि हमारी एक हाइट भी तो है यहाँ पे। तो हमें ये पता चल गया कि हम कितना वाटर ट्रैप होगा और हमारा वाटर कब ट्रैप हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप सोचना कि ये वही है जो मैंने अभी आपको अभी बोला है कि मिनिमम ऑफ लेफ्ट
मैक्स एंड राइट मैक्स, जो भी इनमें से मिनिमम है उसमें से अब मुझे अपनी हाइट भी तो माइनस करनी है ना, माइनस माय हाइट। तो क्या इससे मुझे पता चल जाए कितना अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप हो गया? जी हाँ। तो अगर हमें ये पता है तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इस केस के लिए, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पे लेफ्ट मैक्स कितना है? 1, राइट मैक्स है 2। तो यहाँ पे आ गई 1 यूनिट ऑफ वाटर, क्योंकि लेफ्ट मैक्स जो भी इनमें से छोटा है ना उतनी हाइट माइनस माई हाइट। यहाँ पे देख लेते हैं कि लेफ्ट मैक्स 2 है, राइट 3 है, तो इनमें से छोटा 2 है माइनस मेरी हाइट, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ इंडेक्स में जो मेरे राइट मैक्सिमम है वो है 3, ठीक है, लेफ्ट मैक्सिमम है 2, तो 2 छोटा है ना, 2 माइनस माई हाइट, मेरी हाइट 0 है ना, तो यहाँ पे आ गया 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं लेफ्ट 2 राइट 3, ठीक है। अब इसमें से अपनी हाइट माइनस कर लेते हैं तो 1 यूनिट, ठीक है। सेम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेफ्ट पे भी कोई मैक्सिमम नहीं है, राइट पे भी नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट पे तो ज़रूर है मैक्सिमम, बट राइट पे कोई मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। 2 से कोई बड़ा नहीं है ना राइट पे। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 पे। तो यहाँ पे लेफ्ट मैक्सिमम 2, राइट मैक्सिमम भी 2, 1 से बड़ा है ना 2, तो 1 यूनिट ऑफ वाटर माइनस माई ओन हाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट करा है। अब अप्रोच की बात करते हैं। हमारी पहली अप्रोच नंबर 1। तो अप्रोच 1 में हम क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता है हम ट्राइवर्स करेंगे अपनी हाइट पे, ठीक है, जो भी हमें हाइट एरे दे रखी है, और फिर हम हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे क्या, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, ठीक है। हम लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें से जो भी मिनिमम है वो निकाल के अपनी जो हाइट है वो माइनस कर देंगे, माई हाइट। तो ये हमारी अप्रोच 1 है। तो अगर अगर मैं मान रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, फॉर लूप से अपनी हाइट निकाल रहे हो, जैसे कि अगर आप कहाँ पे भी मान लीजिए 9th इंडेक्स पे हो, तो अब 9th इंडेक्स पे आपका आई मान लीजिए 9 है, तो आप मैं मान रहा हूँ कि आई से ले तक 0 तक लूप चला रहे हो अपना लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए, ठीक है। और वापस अपना राइट मैक्स निकालने के लिए क्या कर रहे हो, आई से वापस एन तक लूप चला रहे हो, ठीक है, आई से एन तक, n-1 तक, ठीक है। और फिर आप अपने ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ओ एन स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि आप देख सकते हो n² है, तो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। हमारी सेकंड अप्रोच इससे ही हमारी सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच है वही कि इस बार हम फॉर लूप से नहीं, हम एक स्टैक में लेके चलेंगे और उससे अपना मैक्स मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। इस बार हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे और उसके थ्रू हम अपना मैक्स मिनिमम निकालेंगे, और फिर हमें पता है कि हमें मैक्स मिनिमम मिल गया, तो अपने लिए अपना वाटर ट्रैप निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट इस बार हम क्या अप्रोच डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में, जो सिमिलर अप्रोच जो आपने अपने क्वेश्चन में करी थी, लार्जेस्ट हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन में 2, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम 2, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे प्लीज़ आशा करता हूँ कि पहले वो वीडियो देखिए, देख के फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि तब आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे, हम लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम में नेक्स्ट स्मॉलर राइट और नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकालते थे एक ही ट्राइवर्सल में। तो इसमें भी हम वही कुछ करेंगे, बट इसमें नेक्स्ट स्मॉलर नहीं, हम निकालेंगे नेक्स्ट ग्रेटर राइट, जो भी जस्ट राइट और जस्ट मैक्स राइट और जस्ट मैक्स लेफ्ट में जो भी है। तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इस एरे के लिए देखते हैं, यहाँ पे मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए होगा, NGR वो है नेक्स्ट ग्रेटर राइट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब करंट
मेरी करंट हाइट कितनी है ये भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें मिल गया, और हम अपनी हाइट माइनस कर दी, हम निकाल सकते हैं ना कितना वाटर ट्रैप होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है ये। मैं आपके लिए स्टैक बना लेता हूँ। वैसे ही है हमारे पुराने जो हमने क्वेश्चन किया ना हिस्टोग्राम वाला, भी हिस्टोग्राम 2 बहुत सिमिलर है, देखते हैं। ये हमारी स्टैक है। तो हम पहला एलिमेंट हमारा 4 है, पहली वैल्यू 4 आई ना, मान लीजिए यहाँ पे फोर मैंने 4 पुश करा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स भी लिख लेता हूँ, या यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ 0, यहाँ पे वैल्यू 4। फिर हमने 1 पुश करा दिया 1 इंडेक्स पे 2, क्योंकि वो उससे छोटा है, तो जब छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली पुश करा देंगे। अब 2 यहाँ पे 0 पड़ा है ना, अब इसको भी पुश करा देंगे, छोटा है। अब हमारे थर्ड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, 3। हमारी वैल्यू 3 है ना अभी, ये मैं ब्लू पेन से लिखना चाहूँगा। हमारी वैल्यू आ गई 3, या ये छोड़िए, हम 3 इंडेक्स पे आए और 3 वैल्यू है ना। तो 3 वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू हम देखेगी कि वो जो स्टैक के टॉप एलिमेंट है जो कि है 0 उससे बड़ा है, हाँ, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए वो नेक्स्ट डेटा राइट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और किसके लिए बनेगा, 2th इंडेक्स पे जो है कि 0, हम उसको पॉप कर देंगे। हमारा करंट कितना आ गया, 0। और नेक्स्ट डेटा लेफ्ट क्या होगा, नेक्स्ट डेटा लेफ्ट होगा आपका 2, है ना। आप देख सकते हैं जो भी आपका टॉप पे रखा है ना, वही आपका 2। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हम निकाल सकते हैं यूजिंग आर फार्मूला। हमारा फार्मूला मैं आप एक बार वापस लिखना चाहूँगा कि मिनिमम ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर राइट, इस बार डिफरेंस है फार्मूला में, जो पहले हमने डिस्कस किया था वो था कि मैक्स राइट और मैक्स लेफ्ट, इसमें हम नेक्स्ट ग्रेटर राइट और नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट जो भी इनमें से मिनिमम है माइनस माई हाइट, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखते क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइज डिक्रीज करना चाहूँगा और स्टैक को नीचे ले आते हैं, है ना, अच्छी तरह समझते हैं। पे टू वैल्यू देना, हाँ। तो इसके थ्रू आपने कैलकुलेट करा तो क्या आया आपका आंसर, मिनिमम ऑफ 3 एंड 2 माइनस हाइट, हाइट इज 0। आपको पता है कि मिनिमम 2 है तो 2 आ गया, है ना। तो ये हमने किसके लिए निकाला है, ये निकाला है करंट 2 के लिए। तो हमारी हाइट आ गई, यहाँ पे कितना वाटर कर सकते हैं, 2 यूनिट। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो इतना वाटर आप स्टोर करा सकते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, 3 की बात कर रही है ना, 3 चेक करेगा कि जो टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक है क्या वो उससे भी बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो अब हमारा वापस जो नेक्स्ट गेटर राइट है वो तो 3 रहेगा, और इस बार हम बात कर रहे हैं करंट जो कि हमारा 2, तो इसको मैं पॉप कर दूंगा 2, करंट 2 आ गया। और नेक्स्ट गेटर लेफ्ट टॉप एलिमेंट ऑफ माई स्टैक दैट इज 4, ठीक है भाई। तो अब मैं वापस कैलकुलेट करूंगा, तो वो आएगा 3 और 4 में से छोटा कौन है, -2, दैट गिव्स मी 3 - 2 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अभी आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी तो कोई नहीं, हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे आंसर में जो एक प्रॉब्लम आएगी अभी डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे 5 है, सॉरी सॉरी, अभी हमने किसकी बात कर रहे थे, हाँ, हमने देखा 3, क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो हम 3 को पुश करा देंगे। तो 3 को हमने सिंपली पुश करा दिया, ठीक है। अब 2 है वो छोटा है, उसको भी हमने पुश करा दिया। तो 4th इंडेक्स पे 2, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब 5 आया, हमने देखा 5 तो बड़ा है जो टॉप वैल्यू है उससे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर राइट 5 बन जाएगा, और जो वैल्यू है वो है 2, है ना, उसको पॉप कर देंगे, 2 वैल्यू है ना। और नेक्स्ट डेटा लेफ्ट क्या बन गया, जो टॉप एलिमेंट है स्टैक में जो कि है 3, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 में से जो भी छोटा है -2, जो मेरी करंट हाइट है, जो आ गया 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 आ गया। अब वापस वो चेक करेंगे कि जो 5 है वो टॉप एलिमेंट ऑफ माई स्टैक से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो वापस 5 बन गया आपका नेक्स्ट ग्रेटर राइट। करंट क्या बन गया, आप पॉप करोगे तो 3 वैल्यू का, है ना, सो 3 वैल्यू, और नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट क्या बन गया 4। ठीक है, अब आपने वापस कैलकुलेट किया, इसको मैं थोड़ी लेफ्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो कितना आया 5, और 4 में से जो भी छोटा है -3, तो दैट इज 4 आएगा ना यहाँ पे, 3 3 2, तो 4 - 3 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे थे अभी हम, 3 के लिए ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या आपने कुछ अपने पॉसिबल पॉसिबल आंसर, पॉसिबल जहाँ पे वाटर ट्रैप होगा, क्या आपने वहाँ पे इंक्लूड किया? जी हाँ, आपने नहीं किया। कहाँ पे नहीं किया, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। यहाँ पे आपने 3 - 4 किया, यहाँ पे आपने 5 - 4 किया, 4 - 3 किया, आपका 1 आ गया। बट ये 1 किसके बीच में आया है, जो आपकी पूरी विड्थ है, जो पूरा डिस्टेंस है ना 4 और 5 के बीच में, उसका आया है, राइट। तो ये पूरी विड्थ का आया है, यहाँ पे पूरी विड्थ का आंसर आया आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूले में एक चेंज, क्या है वो चेंज, वो देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ परफेक्ट। तो आपको जो भी विड्थ है ना, आपको विड्थ निकालना आता है, मैं जानता हूँ आपको विड्थ निकालना आता है, हम आईडीएक्स लेके चल रहे हैं स्टैक पे, तो इनटू विड्थ करना पड़ेगा हमें, ताकि हमें उस पूरे लेवल का वाटर ट्रैप मिले। और यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखाना चाहता था, यहाँ पे आपने निकाला ना, तो यहाँ पे भी पूरे लेवल का विड्थ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर प्लेस कर देते हैं, तो इसका टोटल, अब हम ना कंटिन्यू करते हैं, अभी हमने कंटिन्यू तो किया नहीं ना इतनी जल्दी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब 5, अब देखेंगे 5, जो 5 है वो 4 वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले लिख देते तो 5, सॉरी, और हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 वैल्यू की, तो हमने 4 को पॉप करा। अब हमने देखा कि कुछ रखा ही नहीं हमारी स्टैक में, क्योंकि जो 4 है उसका लेफ्ट तक एग्जिस्ट ही नहीं करता ना कोई, उसका पहला इंडेक्स है, उसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो स्टैक का साइज 0 हो गया। अगर ऐसा केस हुआ तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यही था, हमने अपना सारे यार कैलकुलेट कर लिए, कितना आंसर आया हमारा एक बार देख लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यूनिट्स ऑफ वाटर आउटपुट। परफेक्ट। तो अब एक काम करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं, हमने सब फिगर आउट तो कर ही लिया है, असेंबली से कोड करते हैं। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले स्टैक की, तो एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक इंट st। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हो ट्रैप, जो ट्रैप वाटर स्टोर करेगा। ठीक है, अब हमें हाइट में ट्रावर्स करना है ना, तो इंट n ले ले, तो एक इंट n इज इक्वल टू हाइट डॉट साइज। ठीक है, अब हाइट में लूप चलाते सबसे पहले, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन हाइट डॉट साइज। हाइट डॉट साइज नहीं, हमने n तो ले रखा है ना, ठीक है, i प्लस प्लस। अब सबसे पहले हमने पहले अपनी वैल्यू देखी, तो उसको मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होगी हमारी वैल्यू, हाइट i। अब आएगा वाइल लूप। वाइल लूप में पहली कंडीशन क्या, कि स्टैक का साइज 0 नहीं है, तो वाइल st डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, एंड अब मेन कंडीशन, अब कब बनता है हमारा नेक्स्ट डेटा राइट, जब भी जो भी हमारी वैल्यू है, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर है टॉप एलिमेंट ऑफ आवर स्टैक, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, कि जो हमारी वैल्यू है वो अगर बड़ी है या इक्वल है टॉप एलिमेंट ऑफ आवर स्टैक, हाइट st डॉट टॉप। अगर वो उससे बड़ी है, तो मतलब जो भी एलिमेंट है ना, जो भी हमारा आई है, वो हो गया नेक्स्ट ग्रेटर राइट। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर राइट तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा क्या निकालना, नेक्स्ट था करंट, सॉरी करंट निकालना।
तो करंट क्या क्या था हमारा, जो भी हम पॉप करके जो एलिमेंट होगा ना हमारे स्टैक पे, तो करंट इंट करंट इक्वल टू एस टी डॉट ड्रॉप। ठीक है, अब इसको हम पॉप कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेट, नेक्स्ट डेटा राइट इक्वल टू आई, हमने उल्टा लिख दिया गलती से, कोई नहीं, नेक्स्ट डेटा राइट इक्वल टू आई। अब नेक्स्ट डेटा लेफ्ट क्या होगा, जो भी एलिमेंट हमारी स्टैक के टॉप पे होगा, तो इंट एन जी एल इक्वल टू एस टी डॉट टॉप। ठीक है, अब ये सब पता चल गया, हमें पता चला कि जब भी हम यहाँ पे पॉप करेंगे ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर स्टैक का साइज 0 तो नहीं हो गया। तो अगर स्टैक का साइज यहाँ पे 0 हो गया तो हमें क्या करना था, हमें ब्रेक करना था। तो यहाँ पे मैं कंडीशन ज़रूर लिख लेता हूँ, इफ एस टी डॉट साइज इक्वल टू 0 वी विल डू नथिंग एंड सिंपली ब्रेक। ये अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करते हैं, लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो अब विड्थ कैलकुलेट करते हैं, हमें आता है विड्थ कैलकुलेट करना, हमने अपने लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो विड्थ का कुछ नहीं, एन जी आर माइनस एन जी एल नेक्स्ट डेटा राइट माइनस नेक्स्ट डेटा लेफ्ट -1। अब ये सब पता है, अब हम मेन काम करते हैं, जो हमने फॉर्मूला था अपने वाटर को, ट्रैप कितना हुआ है। ठीक है, तो ट्रैप प्लस इक्वल टू मिनिमम मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ हाइट एस हाइट नेक्स्ट गेटर राइट, या नेक्स्ट गेटर राइट, एक सेकंड दीजिए, हाइट नेक्स्ट गेटर लेफ्ट। ठीक है, इनमें से जो भी मिनिमम है, इनमें से जो भी मिनिमम है माइनस मेरी हाइट। ठीक है, अपनी हाइट भी तो माइनस करनी है, तो माइनस माई हाइट दैट इज करंट। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया, हमने मिनिमम निकाल लिया ना। अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, विड्थ, तो इनटू विड्थ। परफेक्ट, तो इससे हम ना कैलकुलेट कर लेंगे, और एंड में क्या करना है, हमें सिंपली रिटर्न करना है अपना ट्रैप कि कितना वाटर ट्रैप हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमने पुश करना भूल गया, छोटी सी मिस्टेक है, कोई नहीं, हमने यहाँ पे पुश नहीं किया। तो हमें अपना एलिमेंट आई पुश भी तो करना है ना, तो एस टी डॉट पुश माइनस करंट इनटू विड्थ मिनिमम हाइट। क्या एरर है, चलिए देखते हैं हमने क्या गलती करी है। यहाँ पे हम वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हाइट भी आएगा कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने ट्रैप प्लस इक्वल टू मिनिमम, तो यहाँ पे माइनस करंट करने हैं, तो ऐसे तो हमें माइनस करना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, इसने मिनिमम दे दिया, फिर उसमें माइनस करेंगे करंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, परफेक्ट, अब इसको सबमिट करते हैं। लोडिंग लोडिंग लोडिंग, परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए, मुश्किल नहीं था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख रखे हैं, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम देख रखे हैं, बहुत सिंपल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।